Dear scholars, we are heartily welcome to all of you on this portal. In this session, we are going to incorporate the climate of India and their related MCQ, which will help you to achieve your target and goal. So let's go ahead. Climate is the average condition of atmospheric pressure, temperature, humidity, and natural vegetation since a long time. So the climate of India is monsoonal, and which is derived from an Arabic word mausim, which means season. As you know that the monsoon is a regional, seasonal, reversal, complex wind system which highly influence the climate of India. So today we are going to discuss the climate of India through MCQ. So दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वेदर एंड क्लाइमेट दोनों सिनोनिमस तौर पे यूज किया जाता है क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स एक हैं। हाँ, साधारण भाषा में समझने के लिए यही समझिए कि किसी व्यक्ति की महिला मित्र जो है वो है आपके लिए वेदर और जो पत्नी है वो क्या है, वो है क्लाइमेट। तो हम इसको आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का एमसीक्यू क्या है। तो हम एमसीक्यू पे जाते हैं, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जस्ट अ मिनट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु was proposed the greenhouse gas, was proposed the concept of greenhouse gas, who has proposed the concept of greenhouse gas। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, बहुत आसान है सवाल इसमें। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये एडवर्ड रेनियर बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत है आंसर। दिस इज अ रॉन्ग आंसर, दिस इज रॉन्ग। देन वी हैव फायरमैन। फायरमैन ने ओजोन लेयर डिप्लीशन खोजा था। और साइमन गॉस, ये तो एकदम गलत है। देन व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर है आपका जोसेफ फ्यूरर। सो जोसेफ फ्यूरर ने 1824 में सबसे पहले 1824 में 1824 में सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस प्रपोज किया था। नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, मैक्सिमम शेयर ऑफ ग्रीन हाउस गैस इज। तो मैक्सिमम शेयर दिमाग में चलता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इसको कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करेंगे, गलत करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा है ओजोन, ये भी गलत है ये भी, बट ग्रीन हाउस में मैक्सिमम शेयर इसका नहीं है। और डी मीथेन भी मैक्सिमम शेयर नहीं है। तो मैक्सिमम शेयर किसका है, ये है वाटर वेपर का। अगर हम इसको देखें वाटर वेपर को, तो 36 टू 72% के आसपास होता है टोटल एयर में। 36 टू 72% के आसपास होता है टोटल वॉल्यूम का। नाउ लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड भी देख लेते हैं, अगर आपको शक हो रहा है तो 9 टू 26% इसका शेयर होता है, 9 से 26%। तो योर राइट आंसर इज वाटर वेपर। और वाटर वेपर की वजह से ही ज्यादा से ज्यादा वेदर में चेंजिंग आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज एक्सप्लोर्ड द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर ऑन तिब्बत प्लेटो। ठीक है, तो हम फेयरमैन की चर्चा करते हैं, बट यहाँ तिब्बत प्लेटो जुड़ा है। सो दैट्स व्हाई तिब्बत प्लेटो के लिए हम क्या करेंगे, हम फेयरमैन को भुला जाएंगे। राइट, तो फेयरमैन को हम हटाते हैं। दिस इज नॉट अ गुड क्वेश्चन। एंड जोसेफ फुरियर अभी ऊपर थे, ये भी नहीं होंगे। और एडविन हब, ये भी नहीं होंगे। राइट, सो योर करेक्ट आंसर इज GW केंट मूर। इसको प्रैक्टिस करेंगे आप तो बहुत फायदा होगा, GW केंट मूर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाउ मेनी ग्रीन गैसेस हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय IPCC। IPCC क्या है, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेटिक चेंज। तो ये 5 बिल्कुल नहीं होगा मेरे दोस्त, गलत है 5। और दूसरा जो है, हम चलते हैं 7, ये भी गलत है। 4 शायद ये भी गलत है। तो करेक्ट क्या है, 6। तो ये 6 गैस इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेटिक चेंज में जो खोजा गया था, उसमें क्या था, CO2 पहली गैस थी। दूसरी गैस जो थी वो CH4 थी। CH4 थी, आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं मैं यहाँ। CH4 थी। तीसरी गैस जो थी वो क्या थी,
तो NTO थी, N2O, राइट। चौथी गैस क्या थी आपकी? CFS थी, CFS थी। नेक्स्ट जो गैस थी वो थी SFS, SF6 है, सॉरी, दिस इज SF6। एंड आखिरी जो चीजें थी वो थी NF3। सो ये जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका द six green gases have been identified by IPCC. So the first action plan on climate change was announced by which Prime Minister of India? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम ऐसा सोच रहे होंगे कि मोदी जी हो सकते हैं आंसर, लेकिन हमारी सोच गलत है भाई, मोदी जी नहीं है, राइट। देन श्रीमती इंदिरा गांधी बिल्कुल नहीं हो सकती, राइट। अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी गलत हो जाएंगे, राइट। देन व्हाट इज द आंसर? डॉक्टर मनमोहन सिंह इन ईयर 2008 दिस वाज पास्ड इन इंडिया। सो 2008 ये प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, राइट, 2008 में अनाउंस किया, राइट। सो द फर्स्ट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वाज अनाउंस्ड बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 6, in year 2020 the theme of world ozone day was, क्या था इसका ओजोन डे का थीम क्या था? दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। तो ओजोन का जो थीम था, ये लंबा है, मुझे टाइम कम चाहिए इसलिए मैं इसको जल्दी करेक्ट कर रहा हूं। ओजोन फॉर लाइफ 35 years of ozone layer protection, this was the theme. So you need not to put फर्स्ट वन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, पहला भी गलत हो जाएगा, दूसरा भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, और तीसरा भी गलत हो जाएगा, राइट। सो योर करेक्ट आंसर इज ओजोन फॉर लाइफ 35 years of protection. Ozone for life 35 years of protection. So your answer is this one. Then question number 7, Bhurilal committee associated with, ये गलत हो जाएगा, डिटरमिनेंटल ऑफ पॉवर्टी लाइन, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया, ये भी गलत हो जाएगा। ये संबंधित है आपका इमिशन ऑफ गैसेस फ्रॉम व्हीकल, राइट। तो हम इसमें एक चीज हम कर सकते हैं इमिशन ऑफ गैसेस में, कि आपने देखा होगा कि ये यूरो 2 यूरो 3 ऐसे करके जो चीजें आई थी, तो इसमें यूरो 3 से रिलेटेड है ये, राइट। सो दैट इज रिलेटेड टू यूरो 3। आप इसमें आप देख लीजिएगा, यूरो EURO व्हीकल के ऊपर लिखा होता है यूरो 3, राइट। यूरो 3 एंड यूरो 4 से संबंधित है ये कौन? एमिशन ऑफ गैस and Bhurilal committee. So this is your right answer. Then we are going for the next question. Next question is, one number, one color, one description is a campaign under which mission? बहुत अच्छा है ये, right? तो यहाँ हम चलेंगे, ये जो है ये हम इसको क्लियर करें पहले, that is not for the first one. ये गंगा एक्शन प्लान से संबंधित नहीं है, ये खुशहाली से भी संबंधित नहीं है, साइनिंग इंडिया से भी रिलेटेड नहीं है। सो देन व्हाट इज योर आंसर? दिस इज स्वच्छ भारत मिशन, और ये स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को मोदी जी ने पहले बार स्टार्ट किया था, 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया था। सो इट्स ए पार्ट ऑफ वन नंबर, वन कलर, वन डिस्क्रिप्शन कंपेन अंडर दिस मिशन, स्वच्छ भारत मिशन आंसर होगा। Next question is, which Arab geographers account the reversal nature of monsoon? मैंने अभी डेफिनेशन बताया था कि monsoon is a regional, seasonal, reversal, complex wind system. तो सबसे पहले हम अलबरूनी बहुत अच्छे राइटर हैं, राइट, किताबुल हिंद की रचना की थी, लेकिन इन्होंने इसके बारे में कोई जवाब नहीं लिखा, राइट। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा देखें हम, दूसरा है अल बलाखी, ये भी गलत हो जाएगा। इब्न बतूता रेहला की रचना की है, और यहां हो जाएगा आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अल मसूदी, राइट। तो इनकी बहुत सारी किताबें हैं, आप देखिएगा, अल मसूदी इज द करेक्ट आंसर, राइट। ही वाज द फर्स्ट अरब ज्योग्राफर हु एक्सप्लेन रिगार्डिंग द रिवर्सल डायरेक्शन ऑफ विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
in between 0 to 10 degree north latitudes and 0 to 10 degree south latitudes of Indian Ocean, what is the variation of temperature? What is the variation of temperature? तो 10 डिग्री तो वेरिएशन, बहुत वेरिएशन होगा, पॉसिबल नहीं है। 4 डिग्री वेरिएशन भी बहुत वेरिएशन होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। 3 डिग्री नो, क्योंकि एक ही ओशन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये पूछा भी गया है, दैट इज 1 डिग्री सेंटीग्रेड वेरिएशन। Right, question number 10. 11. The climate of Kerala and Tamil Nadu in the south are so different from Uttar Pradesh and Bihar. यानी बिहार से अलग है क्लाइमेट किसका, तमिलनाडु का और केरला का। तो इस कंडीशन में क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, और आपका ये हाई लैटिट्यूड तो बिल्कुल नहीं, केरला और तमिलनाडु लो लैटिट्यूडल एरिया है, एल्टीट्यूडनल हाइट्स बहुत ज्यादा नहीं है, राइट। फार फ्रॉम हिमालय है भी, तो उसका वेरिएशन इसमें नहीं है। फार फ्रॉम हिमालय ये भी कम इफेक्ट करेगा। फिर क्या इफेक्ट करेगा, इट्स मींस नियरनेस टू द सी, नियरनेस टू द सी, दिस इज योर करेक्ट आंसर। तूरा बहुत अच्छा है। तूरा may receive an amount of rainfall in a single day which is equal to 10 years of the rainfall of Jaisalmer. So what is the location of Tura? तो तुरा, जैसा कि आपको मालूम है कि इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे, तो मेघालय में सबसे वेटेस्ट प्लेस है इंडिया का, और वहां देखिए तो 3 हिल्स है आपको, राइट। मेघालय मींस एबोर्ड ऑफ क्लाउड, ऐसा है भी, मेघालय का सिंबल भी ऐसा है, ठीक है, एबोर्ड्स ऑफ क्लाउड। तो 3 हिल्स है इसमें, गारो है, देन खासी हो जाएगी आपकी, और थर्ड क्या हो जाएगी, जयंतिया, जयंतिया, राइट। तो इसमें जब हम आंसर की तरफ चलेंगे तो आंसर जो हो जाएगा, पहला क्या है, जयंतिया हिल्स, बिल्कुल गलत, इसमें कुछ नहीं है, राइट। खासी हिल्स, खासी बिल्कुल नहीं है, एंड मोलेसिस बेसिन जो होता है ये होता है मिजोरम में, राइट, तो यहाँ होगा नहीं। देन व्हाट इज योर करेक्ट आंसर, गारो हिल्स, ये सब ट्राइब के नाम है, गारो, खासी, जयंतिया। इसमें खासी थोड़ा मशहूर है, खासी इसलिए मशहूर है कि इसमें जो महिलाओं की शादी में महिलाएं दुल्हन बन के नहीं जाती है, एक्चुअली रिवर्सल कंडीशन होता है, और बहुत किसी खासी के फेरे में बिल्कुल मत पड़िए, नहीं तो घर जमाई बन के रहना पड़ेगा, नौकर बना के रखते हैं बिल्कुल, राइट। सो दिस इज खासी हिल्स ऑफ मेघालय। और आजकल के बच्चों को तो ऐसा हो ही गया है, मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, बनो भाई जाके, कहाँ, खासी हिल्स में, राइट। सो हियर करेक्ट आंसर इज गारो हिल्स, गारो हिल्स ऑफ मेघालय। Which physiographic unit of India acts as effective climate divide? Effective climate divide, हाँ, यहाँ effective की बात हो रही है, राइट। तो यहाँ फिर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वेस्टर्न घाट नहीं हो सकता, क्योंकि ये ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता है, डिवाइड की तरफ तौर पे काम नहीं करेगा, और साउथ का कोई चीज हो ही नहीं सकता। ईस्टर्न घाट भी साउथ में है, ये भी नहीं होगा। सेंट्रल हाईलैंड बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है। देन व्हाट इज दिस वन, द लॉफ्टी माउंटेन ऑफ हिमालय, राइट, gigantic and static peaks and lofty mountain of Himalaya, खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आधी पानी से। तो ये जो है ये दैट इज कंसीडर्ड एज द इफेक्टिव क्लाइमेट डिवाइड इन इंडिया। आगरा एंड दार्जिलिंग, ठीक है, तो आगरा में तो पगलवे जाते हैं, दार्जिलिंग में डार्लिंग लो जाती है, रियल में डार्लिंग ही नाम था इसका, ओके। आर लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड बट द टेम्परेचर ऑफ जनवरी इन आगरा इज 16 डिग्री एंड दार्जिलिंग इज 4 डिग्री, राइट। तो वजह क्या है, तो आगरा इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, बिल्कुल नहीं, ये कोई वजह नहीं है। वेरिएशन इन एल्टीट्यूड, ये सही है, बाकी देखें डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये दोनों दूर है समुद्र से। वेरिएशन इन सॉइल, टेम्परेचर के ऊपर सॉइल का कोई इफेक्ट नहीं है, राइट, सॉइल के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट है। Which jet stream are not applicable in climate of India? तो इंडिया को पहले चीज हम ये देखें कि इंडिया है कहाँ, तो इंडिया आपका कहाँ पड़ेगा, इस आधा इंडिया जो है ट्रॉपिकल है और आधा इंडिया सब ट्रॉपिकल, ऐसे खींचेंगे तो ये ट्रॉपिकल हो जाएगा, एंड दिस वन इज सब ट्रॉपिकल। और पूरे ग्लोब पे 4 तरीके की जेट पाई जाती हैं, पोलर वेस्टर्ली जेट, सब पोलर वेस्टर्ली जेट, सब पोलर वेस्टर्ली जेट, राइट। देन आता है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, एंड तेज आ जाता है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, राइट। अब ये चीज देखिए कि हमारा देश किसमें है, या तो ट्रॉपिकल में है या सब ट्रॉपिकल में है, तो ये दोनों अप्लाइड होगा ही नहीं,
यानी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट एकदम नहीं है हमारा आंसर, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट ये भी नहीं है हमारा आंसर, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर पोलर वेस्टर्ली जेट। दिस इज योर करेक्ट आंसर। द एवरेज रेनफॉल ऑफ इंडिया इज, भारत में एवरेज रेनफॉल है 125 सेंटीमीटर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। इसको रट जाइएगा, ये बहुत पूछा जाता है। 125 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। El Nino is a complex weather system. Question number 17. Appears once bringing drought, floods, and other weather extreme different parts of the world. What is the frequency of the arrival of El Nino? कितने साल के बाद El Nino आता है? तो this is a very genuine and frequent question to all of you. इसको हम लोग देखेंगे। तो El Nino कितने साल के बाद आया? तो हम जल्दी जल्दी चलते हैं, 3 से 7 साल के बाद आता है, याद रखिएगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 3 years to after 3 to 7 consecutive years, El Nino is affecting the climate of India. Mango sour, bloom sour, नॉर्वेस्टर्स, बारदोली छिड़ा, किसका है? एडवांसिंग मॉनसून बिल्कुल नहीं, रिट्रेटिंग मॉनसून तो एकदम नहीं है, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को हम क्या बोलते हैं? महावत। तो राइट आंसर इज फ्री मॉनसूनल रेनफॉल, जिससे आम की फसल पकेगी, कॉफी में फ्लावरिंग हो जाएगा, चाय की में जो प्लांटेशन है उसको बेनिफिट होगा, नई नई पत्तियां आने लगेगी। सो दिस इज योर राइट आंसर। Question number 90. By measuring the differences in the pressure between Tahiti 20 degree south, 140 degree west, the French Polynesia in East Pacific and Port Darwin in the Northern Australia, which phenomena can be explained? तो इससे जेट स्ट्रीम का कुछ लेना देना नहीं है मेरे भाई, ITCZ का कुछ लेना देना नहीं है, रिट्रीटिंग मॉनसून से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये कंडीशन क्या है? दैट इज कॉल्ड साउदर्न ऑस्किलेशन। सिंपल सा चीज है, जब हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा इंडियन ओशन में, तो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा पैसिफिक ओशन में। जब हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा पैसिफिक ओशन में, तो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा साउदर्न इंडियन ओशन में। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं साउदर्न ऑस्किलेशन। Indian Meteorological Department can forecast the possible behaviors of monsoon on the basis of how many indicators? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जल्दी से इसका आंसर नहीं मिलता है, तो आप थोड़ा इसको ध्यान दीजिए, कोशिश करके जाइए कि इसमें हमने कितना इंडिकेटर्स जो है यूज किया है। राइट, तो 14 इंडिकेटर बिल्कुल गलत है, 16 इंडिकेटर ये तो एकदम गलत है, और 15 इंडिकेटर क्या मानना है? इम्पॉसिबल, ये भी नहीं होगा। Then what is your right answer? 16 indicators, 16 indicators ले आ जाता है IMD के द्वारा। एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं कि IMD का हेडक्वार्टर पुणे से उठा करके मुंबई कर दिया, न्यू दिल्ली कर दिया गया, पुणे से न्यू दिल्ली। It is projected that by the year 2100 global temperature will increase by about how much? तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, निहायत अच्छा है, इसको पढ़ के जाइए और कोशिश करिए बनाने के लिए। तो ये गलत होगा, 3 डिग्री बहुत आसान नहीं है, 4 डिग्री तो बहुत ज्यादा हो गया, 5 डिग्री में कोई आइलैंड बचेगा नहीं। सो योर करेक्ट आंसर इज 2 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द एवरेज रेंज ऑफ रेनफॉल इन इंडिया? रेंज पूछा जा रहा है, मैक्सिमम मिनिमम या मिनिमम मैक्सिमम दोनों हो सकता है, तो ये नहीं होता है, इतना रेंज नहीं होता है, ये भी रेंज नहीं होता है, ये भी रेंज नहीं होता है। तो रेंज क्या होता है आपका? 12 centimeter to 250 centimeter is the average range of the rainfall in India. Now, Western Ghat received which type of the rainfall? तो आप देखिए वेस्टर्न घाट ये पैरेलल है, वेस्टर्न घाट कहां से कहां तक? गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक वेस्टर्न घाट है। राइट, तो इस हिस्से में बारिश कैसी होगी? सिंपल सा है कि इसके ऊपर मॉनसून हिट करेगा, हिट करने के बाद 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, एक इधर बॉब वाला जाएगा और इधर अरेबियन सी वाला। तो ये कोशिश करेगा इस हिल्स के ऊपर चढ़ने के लिए। राइट, तो इसके ऊपर बारिश कैसी होगी? तो इसके ऊपर बारिश हो जाएगी, बिल्कुल ये कंडीशन होगा, इसके ऊपर विंड अप आएंगी, अप करने के बाद सैचुरेशन शुरू हो जाएगा और इसके ऊपर बारिश करेगी। सो दिस रेनफॉल इज कॉल्ड ओरोग्राफिक या माउंटेनियस रेनफॉल। सिंपल सा है, ये ओरोग्राफिक रेनफॉल इस पे सबसे ज्यादा होगा। हाउ मेनी क्लाइमेटिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बाय इन इंडिया बाय कोपेन? तो कोपेन ने भारत में कितना क्लाइमेटिक कैटेगरी दिया है? तो दैट इज 12, रॉन्ग, दैट इज 7, तेरा 7 है तो मुझे क्या कमी? गलत,
सिक्स, ये भी गलत। देन व्हाट इज योर राइट आंसर? 8। मैं बता दे रहा हूं, ए में 3 कैटेगरी है। ए में है एएम, एएम जो कि मालाबार पोस्ट का है, और उसके बाद आ जाएगा एएस कोरोमंडल पोस्ट का है, राइट। और एडब्ल्यू जो है सवाना टाइप का है, ये सेंट्रल इंडिया में साउदर्न पार्ट का है। बी में 2 पार्ट है, ईस्टर्न राजस्थान एंड वेस्टर्न राजस्थान। बीएसएचडब्ल्यू ईस्टर्न का होगा, स्टेपी टाइप, और थोड़ा सा साउथ में होगा ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में बीएसएचडब्ल्यू एंड बीडब्ल्यूएचडब्ल्यू, बीडब्ल्यूएचडब्ल्यू ये वेस्टर्न राजस्थान का होगा। सी में एक ही कैटेगरी है गंगा के मैदान का, गंगा ब्रह्मपुत्र इंडस मैदान, CWG, ठीक। डी में एक कैटेगरी है जो कि ईस्टर्न हिस्सा में है, दैट इज कॉल्ड DFC, DFC अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है। और एक बच गया और कैटेगरी ई, तो ई है लेह और लद्दाख, JNK वाला, J&K, ले स्पेशली लेह एंड लद्दाख। तो यही 8 कैटेगरी है, राइट। आप देख लीजिएगा बुक खोल करके। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें कहता है कि एएस, अभी मैं बताया हूं कि एएस जो क्लाइमेट होगा मालाबार का, तो AM होता है, अभी मैंने बताया आपको, तो ये होगा नहीं, दैट इज रॉन्ग। उत्कल का, कोंकण का भी नहीं होगा, इट इज ऑल्सो रॉन्ग, इसका भी नहीं होगा, होगा किसका? कोरोमंडल का। तो ये देख लीजिए कोरोमंडल वाला हिस्सा, ये वाला जो क्लाइमेट कंडीशन होगा यही होगा आपका एएस, एएस। तो अब इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम की नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। सो लेट्स, अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद।